किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? हमारे प्यारे छात्रों, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सिर्फ एक होता है, लेकिन आपको अनिश्चित घटना बोल दे तो उसकी प्रायिकता जीरो होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता जीरो होती है, परंतु अगर आपको बोल दे प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान कितना होता है तो वो भी एक होता है। प्रायिकता का सबसे कम मान कितना होता है वो भी जीरो होता है। प्रायिकता का रेंज जो होता है 0 से 1 तक होता है। ठीक है, आपका आंसर 1 होगा। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होगा? हमारे शरीर का पीएच मान कितना होगा? दोस्त, हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। 7 से 7.8 के बीच होता है। लेकिन यदि आपको बोल दे रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान बोले तो 7.4 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्त, मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन रोग होता है? घेघा रोग होता है। लेकिन फिर आपको बोल दे कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। कौन होता है जी? एनीमिया रोग होता है। ये आपको होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। घेघा रोग जो होता है उसमें गला आपका फूल जाता है। ठीक है, आप ऐसा अक्सर घर में देखते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। रेगूर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी। आपका आंसर होगा काली मिट्टी। और इसी में क्वेश्चन और भी पूछ सकता है भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मिट्टी, वो भी आपकी काली मिट्टी होगी। और भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, काली मिट्टी में कपास की फसल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन आएगा कपास की फसल किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? वो भी आंसर आपका काली मिट्टी होगा। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है? तो गुजरात में। कहाँ उपजाया जाता है? गुजरात में। कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाई एक संख्या है, तो आपका उत्तर होगा बी नंबर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला क्वेश्चन आपका है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। आपका आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। लेकिन आपका सेव में पूछता, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में होता है आपका मैलिक अम्ल। सेव में आपका होता है मैलिक अम्ल होता है। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल होता है। अंगूर में भी आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर आपका होगा टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? ध्यान से देखेंगे, टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस
क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? उत्तर आपका होगा टॉल्स्टॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। और आपको बता दें, फास्फोरस अधिक ज्वलनशील होता है। हवा में आने के बाद यह तुरंत जल उठता है, इसीलिए इसे पानी में डुबाकर रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1045 का मान कितना होगा? 1045 का मान आपका जानते हैं 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था? आप लोग पढ़े हैं, कमेंट में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा निर्मला। इसका उत्तर होगा निर्मला पूछी थी, किशोर तुमको माँ की याद आती है या नहीं? तो बताया था कि हाँ आता है। बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, और आप जानते होंगे इसका पूरा नाम दिल बहादुर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10, 13, 14, 8, 9 का परिसर ज्ञात करें। आप जानते हैं परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, आपका परिसर निकल जाएगा। इसमें बड़ी संख्या है 19 और छोटी संख्या है 8, घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 11। आपका आंसर होगा ए नंबर। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध सोना कैसा होता है? शुद्ध सोना कैसा होता है? तो दोस्त, शुद्ध सोना आपका मुलायम होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना आपका जो होता है तो वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसका आभूषण नहीं बनता है क्योंकि मुलायम होता है। यदि आप इसका आभूषण बनाएंगे तो मुलायम होने के कारण वो उसका आकार बदल जाएगा। इसलिए सोना का आभूषण बनाने के लिए इसमें 2% का मिलावट होता है। 24 कैरेट का होता है, इसमें 2 कैरेट ये जो है इसमें चांदी या तांबा मिला देते हैं। चांदी या तांबा, इससे क्या होगा, ये कठोर हो जाएगा तो बचेगा 22 कैरेट, जिसका उपयोग हम आभूषण बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन पूछेगा आपको आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 22 कैरेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? आपका आंसर होगा कंबोडिया। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है ये आपका एग्जाम में, बार पूछता है। इसमें एक क्वेश्चन और आपका बनेगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर, तो अब क्वेश्चन आप आंसर होगा आपका अंकोर वाट का मंदिर भी आपका कंबोडिया में ही है, जिसको सूर्य वर्मन द्वितीय नामक व्यक्ति ने बनवाया था। अंकोर वाट के मंदिर में विष्णु भगवान का पूजा होता है। विष्णु भगवान का पूजा होता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर बनेगा इसमें कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कंबोडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया दोस्त। मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1.4 kg होता है। इसको ग्राम में बोले तो 1400 ग्राम भी बोल सकते हैं। 1400 ग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ मिट गया है, बाबूजी है। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी? तो आपको ध्यान देना है, आपको याद होगा तो आंसर बताइए फटाफट। चलिए हम बताते हैं, आपका आंसर सी होगा। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था। ठीक
ठीक है। और आपको बता दें कि इनके पिता का जो मृत्यु हुआ था, इनके बाबूजी का लू लगने से हुआ था, जिस समय बिरजू महाराज मात्र 9.5 साल के थे, इतने वर्ष के थे। ठीक है। क्वेश्चन और भी आ सकता है कि बिरजू महाराज किस घराने के थे, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बोल सकते हैं लखनऊ घराने में हुआ था। ठीक है। बिरजू महाराज 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखते रहिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और लास्ट में हमको बताइएगा कि आपका उत्तर कितना आया। यदि 25 में 25 आया, इसका मतलब है कि आपका तैयारी ठीक चल रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया गया है प्यारे छात्रों, सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम गुने महत्तम, अर्थात HCF गुने LCM। आपका आंसर सी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपके 2 नंबर में भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता होगा। दो मेरे छात्र, आपका आंसर बी आएगा, जनता, क्योंकि जनता को ही नेता लोग बुड़बक बनाते हैं। इसको अबोध मूर्ति कहा जाता है। जो मन है, जो जैसे मन है पैसा पर खरीदा जाते हैं। बेचारे ये गरीब होते हैं, जैसे अधिकारी चाहता है वैसे हो जाता है, जैसे नेता लोग चाहते हैं वैसे कर बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। आपका उत्तर होगा त्वरण। आपका उत्तर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ध्यान समझिएगा, यहां 2-3 क्वेश्चन बनेगा आपका। मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। आपका आंसर बी होगा। लेकिन यदि बोलेगा कि 22वें जोड़ी क्रोमोसोम, तो दोस्त 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है, 23वें जोड़ी को लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। और आपको पता होगा कि स्त्री में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि पुरुष में XY दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्त, चलिए बताइए आंसर। हम बता रहे हैं 1995 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे क्वेश्चन और बनेगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता देते हैं जेनेवा। भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुख्यालय पूछेगा तो आंसर आपका जाएगा जेनेवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजा दूध का पीएच मान दोस्त बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। आपका आंसर होगा सी, 6 होता है। ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। क्या आंसर होगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन जानने के लिए ऐसे बहुत सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपको बहुत सारे टेस्ट होंगे, जिसका पीडीएफ या अगला वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है। आपके तरल संयोजी क्या है? उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। आपको बता दें, रक्त 4 प्रकार के होते हैं। रक्त 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको 2 प्रकार का जानना जरूरी है। पहला आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये 120 दिन में खत्म हो जाता है। दूसरा आपका है डब्ल्यूबीसी। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। ये खत्म हो जाता है 12 से 20 दिन में। बारह से 20 दिन होता है। क्वेश्चन हो सकता है और पूछ सकता है कि रक्त लाल किसके कारण होता है? आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है जी? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को ही कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बीमारियों से लड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है? दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है, तो बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। दही का जमना किण्वन की क्रिया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, कितना बार पूछा गया है बताइए, कमेंट में कीजिए। इसको बढ़िया साथ कर लीजिएगा। फिर आपको पूछ सकता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताया गया है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में भी और दही में भी। दूध का पीएच मान होता है 6। दूध का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? लास्ट क्वेश्चन बताइए आंसर। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? चलिए हम बताते हैं। आपका आंसर सी होगा, 32 दांत होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें दूध के दांत 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको मात्र 20 ही दांत आते हैं, जिसको हम लोग गांव में दूध के दांत बोलते हैं, है ना। दूध के दांत मात्र 20 होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना आंसर आया, कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो फिर आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।